आप सभी को स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको दिखाऊंगी एक बहुत ही सुंदर सा घेरे का, दामन का और स्लीव्स का डिज़ाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डिज़ाइन मैं बनाऊंगी इस कट वर्क के साथ और जिसके साथ मैं कंट्रास्टिंग का कपड़ा लगाऊंगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि ये मेरा कुर्ती का कपड़ा है, जो मेरी कुर्ती है उसके मैं घेरे के अकॉर्डिंग कुर्ती के कपड़े को कट कर लूंगी और उसके अकॉर्डिंग मैं ये कट वर्क लेकर प्रेस की हेल्प से इसे पेस्ट कर लूंगी अपने कुर्ती के कपड़े पर। अच्छे से हम इसको सबसे पहले पेस्ट कर लेंगे। चलिए अब हम सिलाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इस कपड़े को फोल्ड कर लूंगी। ये हम बड़ी सिलाई के साथ भी कर सकते हैं। ये हमारा जो सिलाई है वो अंदर वाली साइड आ जाएगी। अब मैं यहाँ से सिर्फ आधा आधा इंच कपड़ा रहने दूंगी, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को मैं कट कर दूंगी। आधा इंच हमने सिर्फ कपड़ा रहने देना है, बाकी को कपड़े को मैंने कट कर देना है। अब मैं क्या करूंगी, ये मेरा जैसे दामन है, घेरा है ये, तो यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 2.5 इंच का। 2.5 इंच के ऊपर मैं निशान लगा लूंगी, तो वहां पे हम जो हमारा कट वर्क है उसको हम जोड़ेंगे। 2.5 इंच का हम यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये जो हमने 2.5 इंच कपड़ा रखा है, तो नीचे हम कपड़ा लगाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे लेंथ के ऊपर, ये हमारी लेंथ से हमने 2.5 इंच छोटा कपड़ा रखना है, या फिर आप 2 इंच भी रख सकते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि हमने लेंथ से ये छोटा रखना है, क्योंकि हम नीचे कपड़ा अटैच करेंगे जिससे हमारी डिजाइनिंग होगी। तो यहाँ पे 2.5 इंच जो हमने निशान लगाया है वहां पे हम अपना जैसे कट वर्क रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक बार कच्ची सिलाई लगा लेंगे। आपने जो ये सिलाई लगानी है नीचे निशान देखकर अपनी पूरी सेट तरीके से लगानी है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पे इसके साथ साथ पे सीन लगाऊंगी। ये जो हमने सीन लगानी है वो हम छोटी सिलाई करके लगाएंगे। बिल्कुल बारीक की सिलाई से हम ये वाली सीन लगाएंगे कटवर्क के बिल्कुल साथ साथ। जो हमारी पेस्टिंग बुकरम है इसके बिल्कुल हम साथ साथ बिल्कुल आराम से हल्के हाथ से सीन लगाएंगे, क्योंकि इस कटवर्क पर हमें बिल्कुल ध्यान से सीन लगानी पड़ती है। हम फास्ट स्पीड से यहाँ पे सिलाई नहीं लगा सकते, इसलिए आपने बिल्कुल ध्यान से और आराम से ये वाली सिलाई लगानी है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी पेस्टिंग बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है, बिल्कुल आराम से। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं यहाँ से बिल्कुल साथ साथ 1/2 इंच से भी कम मार्जिन छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। ध्यान रखना है आपने कि ये जो हमने कपड़ा छोड़ना है 1/2 इंच से भी कम छोड़ना है, तभी हमारा कटवर्क प्रॉपर वे से आएगा, फिनिशिंग के साथ आएगा।
हो सके तो आप 2 या 3 पॉइंट ये वाला कपड़ा रखेंगे, क्योंकि बाद में ये कपड़ा अंदर को फोल्ड होना है, तो कटवर्क तभी अच्छे से आएगा अगर हमारा कम से कम कपड़ा होगा। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगाऊंगी। जो मेरे ये कटवर्क के कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे मैं छोटे छोटे कट्स लगाऊंगी। इधर वाली साइड आप चाहे तो ना कट लगाएं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन जो कॉर्नर्स है कटवर्क के वहां पर हमें अच्छे से कट्स लगाने हैं, ताकि जो हमारा ये कटवर्क है अच्छे से फोल्ड हो जाए। और आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि कहीं आपका जो हमने सिलाई लगाई है वो धागा कट ना हो जाए, अदरवाइज आपका जो डिजाइन है अच्छे से नहीं बनेगा। अब मैं इस कट वर्क को अंदर वाली साइड इस तरीके से, पहले मैं ये कच्ची सिलाई उधेड़ूंगी। पहले हम ये कच्ची सिलाई उधेड़ेंगे, उसके बाद हमारा कट वर्क फोल्ड होगा, तो हम इसको उधेड़ेंगे सबसे पहले। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने सिलाई उधेड़ ली। अब मैं अपने कट वर्क को इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी अंदर वाली साइड। बिल्कुल ध्यान से अच्छे से आपने फोल्ड करना है, और ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, अगेन यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाएंगे, बट 1 मिनट पहले हम इसे अच्छे से यहाँ से फिनिशिंग से निकाल लें। अब मैं क्या करूँगी कि मैं कॉन्ट्रास्टिंग का कपड़ा लूँगी। ये मैंने कॉन्ट्रास्टिंग का कपड़ा लिया है, जैसे क्रीम कलर का। ये मेरा टोटल 6 इंच है, इसको मैंने ऐसे नीचे से डबल किया हुआ है। इस डबल कपड़े को आप भी अपना कॉन्ट्रास्टिंग का कपड़ा ले सकते हैं। ये मैंने सलवार का कपड़ा लिया है। इस डबल कपड़े के ऊपर हम कट वर्क को इस तरीके से रखेंगे, और ये कपड़ा हम अटैच करेंगे। मैं अभी बताती हूँ किस तरीके से अटैच करेंगे, बट इसकी लेंथ जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने जो 2.5 इंच कपड़ा कट किया था, मैं उसके अकॉर्डिंग इसको रखूँगी, लेकिन आप इसकी लेंथ अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। अब मैं क्या करूँगी, इसकी लेंथ को पहले आपने अच्छे से मेजर कर लेना है सभी की। मेजर करने के बाद पहले मैं यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाऊंगी बड़े तोपे के साथ। कच्ची सिलाई लगाने पहले, उसके बाद हम यहाँ पे पक्की सिलाई लगाएंगे अच्छे से। कपड़े को बिल्कुल अच्छे से सेट करके, और साथ ही साथ अपने कट वर्क को बिल्कुल अच्छे से सेट करके और मेजर करके हम यहाँ पे ये वाली कच्ची सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। आप चाहे तो आप अपने घेरे के अकॉर्डिंग ही कपड़ा लीजिए, और एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, जो ये मेरा कट वर्क है इसके बिल्कुल ऊपर सिलाई लगाऊंगी। ये सिलाई भी हम बारीक लगाएंगे, क्योंकि ये सिलाई हमारी विजिबल होगी। तो आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान से गोलाई में कट वर्क के ऊपर ये वाली सिलाई लगानी है। हो सके तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जो अपना धागा है वो बिल्कुल मैचिंग लेना है। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो मेरी ये सीन है, सिलाई है, वो ऊपर विजिबल होगी। तो अगर आप अपना धागा मैचिंग का लेंगे तो आपकी कम से कम सिलाई दिखेगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से आराम से आपने ये वाली सिलाई लगानी है, बिल्कुल इसी तरीके से। ये मेरी सिलाई लग चुकी है। अब मैं क्या करूँगी कि ये वाली जो मैंने सिलाई लगाई थी, जो कच्ची वाली सिलाई, उसको उधेड़ दूंगी। उसको आपने उधेड़ देना है, और आप ये देख सकते हैं कि मेरा कितना सुंदर डिज़ाइन रेडी हो चुका है कटवर्क के साथ।
और मैचिंग कंट्रास्ट कपड़े के साथ। ये मैंने जो डिज़ाइन बनाया है मैंने घेरे पर बनाया। स्लीव्स मैंने ऑलरेडी रेडी की हुई है, तो आप ये देख सकते हैं कि स्लीव्स भी कितनी ब्यूटीफुल लुक दे रही हैं। तो इसी तरीके से आप अपना कमीज भी रेडी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही डिज़ाइनर और अच्छी लुक देता है और बहुत ही सुंदर लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।